मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। और आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी दोस्त भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ें। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि पार्ट 1 पार्ट 2 अकबर के बारे में। अब पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि अकबर के नवरत्न। देखिए, कहने का मतलब है कि थोड़ा सा आप लोग को डीपली जानकारी देते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम में आप जब बैठे तो आपको ये चीज़ का अफसोस ना हो कि इसके साथ हम जुड़े और मतलब कि कोई बेनिफिट नहीं हो पाया। ठीक है, अभी देखिए मध्य निषेध का भी रिजल्ट आया है, तो हमारे बैच से अभी 3 लड़कों का रिजल्ट आया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कहीं आप ना पीछे रह जाएं। ठीक है, बिहार पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरा रहा है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग फॉर्म फिलअप कर ले और मेरे साथ जुड़ जाएं। जो भी नए बंधु जुड़ रहे हैं वो आज का वीडियो देखने के साथ साथ वो पीछे से हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ से प्लेलिस्ट से मतलब कि सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं कि अकबर के नवरत्न पढ़ते हैं। ठीक है, अकबर के नवरत्न। ठीक है, नवरत्न। ठीक है, देखिए तो नवरत्न का मतलब क्या होता है कि नौ विद्वान इसके दरबार में रहते थे। कितने विद्वान? तो नौ रहते थे। तो अकबर के दरबार में देखिए, आराम से समझ लीजिएगा, क्रम कोई मायने नहीं रखता कि कौन कैसे आता है। ठीक है, आपको बस उनका नाम याद रखना है। कभी कदाल ऐसे नाम दे के पूछ देता है कि कौन अकबर के नवरत्न में शामिल है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए अकबर के दरबार में विभिन्न क्षेत्र के 9 विद्वान रहते थे। ठीक है, जिन्हें क्या कहा गया? नवरत्न कहा गया। डिफिनीशन समझ गए? अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ लिख लेंगे कि अकबर के दरबार में विभिन्न क्षेत्र के 9 विद्वान रहते थे, जिसे क्या कहा जाता था? नवरत्न। जिसमें पहला हम आपको बता रहे हैं वीरसाल। पहला वीरसाल। ठीक है, आराम से देखिए, सॉरी वीरसाल का बीरबल। ठीक है, क्या हो रहा है? बीरबल। तो मैंने बीरबल के बारे में आपको पीछे भी बताया, लेकिन यहाँ भी हम बता रहे हैं कि इनका असली नाम क्या था? महेश दास। ठीक है, महेश दास। बीरबल का असली नाम महेश दास। ठीक है, क्या था? बीरबल का असली नाम महेश दास था। यह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अकबर जो नया धर्म चलाया था, कौन सा? दीन इलाही, उसको मानने वाले प्रथम हिंदू कौन थे? तो बीरबल यानी कि महेश दास थे। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि अकबर के सलाहकार, प्रमुख सलाहकार कौन था, तो ये अकबर के प्रमुख सलाहकार भी थे। तो ये प्रमुख सलाहकार भी थे। ठीक है, सलाहकार थे। इनकी मृत्यु 1586 में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 1586 में हुई थी। ठीक है, 1586 में थी। देखिए तो हुआ क्या था कि 1586 में अकबर ने जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर पर कौन? यूसुफ जाही अभियान किया था। यूसुफ जाही अभियान कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे किया था। इसी समय इनकी मृत्यु क्या हुई थी? वहीं पे हो गई थी। ठीक है, इनकी उपाधि पूछे कि बीरबल की उपाधि क्या है, तो कवि प्रिय। ठीक है, अगर इनका उपाधि पूछे, अगर पूछे तो कवि प्रिय इनका उपाधि था। ठीक है, चलिए आराम से समझते चलेंगे, पॉइंट आउट करते चलेंगे। आपके पास पर अगर नोट्स बना रहे हैं तो मेन रूप से उनका असली नाम पूछता है। ठीक है, और इनकी उपाधि पूछता है, और ये अभियान पूछ लेता है कि जिसमें थी बीरबल की मृत्यु हुई थी। ठीक है, दूसरा हम आते हैं तानसेन। ठीक है, तानसेन कौन? तानसेन।
तो दूसरा तानसेन के बारे में हम पढ़ेंगे कि यह अकबर के दरबार में क्या थे, प्रसिद्ध संगीतकार थे। क्या थे? संगीतकार। संगीतकार थे, ठीक है। तो नाम दे के भी कभी कभी पूछ लेता है और मैचिंग लगाने के लिए कभी कभी दे देता है, ठीक है। तो तानसेन क्या थे? संगीतकार थे, प्रसिद्ध संगीतकार थे। लेकिन तानसेन से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर में हुआ था, ठीक है। अगर जन्म पूछे, ठीक है, तो मध्य प्रदेश, एमपी, ग्वालियर। ग्वालियर में कहा? एमपी में, ग्वालियर में हुआ था, ठीक है। इनका मूल नाम भी पूछता है, ठीक है, मूल नाम या असली नाम, ठीक है। मूल नाम रामतनु पांडे, ठीक है। इनका नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे था, ठीक है। रामतनु पांडे इनका असली नाम था। इनकी प्रमुख रचना अगर पूछ ले तो दो प्रमुख रचना भी थी इनकी, ठीक है। प्रमुख रचना, प्रमुख अगर आपसे रचना पूछ ले तो पहला हो गया कौन सा? मियाँ का टोपी। मियाँ का टोपी। और दूसरा आपको हो गया मियाँ का मल्हार। मियाँ का हार, ठीक है। बस इतना आपको तानसेन के बारे में याद रखना है, बीरबल के बारे में याद रखना है। आगे हम लोग तीसरा चलते हैं, मानसिंह, ठीक है। तो मानसिंह क्या था? तो अगर आपसे पूछे कि जो अकबर है किसके नेतृत्व में सबसे ज्यादा अगर मतलब कि अभियान किया है या युद्ध जीता है, तो वह मानसिंह के ही राज काल में जीता है, ठीक है। तो तीसरा मानसिंह, ठीक है। तीसरा कौन? मानसिंह, ठीक है। तो चलिए मानसिंह में हम लोग देखेंगे कि यह राजा, ठीक है, यह राजा भरतमल का पोता था। किसका? भरतमल का पोता था और भगवान दास का बेटा था। तो याद रखिएगा, भरतमल का पोता और भगवान दास का क्या था? बेटा था, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके जानकारी के लिए देते हैं। सर्वाधिक युद्ध इसी के नेतृत्व में अकबर ने जीता था, तो ये पॉइंट आप लिख लें। सर्वाधिक युद्ध इसी के नेतृत्व में, अकबर क्या हुआ था? जीता था, ठीक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बस आपको बताने के लिए कि भरतमल का ये क्या था? पोता था और भगवान दास का यह पुत्र था, ठीक है। चलिए तोरमल, ठीक है। इससे सबसे पहला सवाल ही पूछा जाता है कि अकबर के पहले यह किसके दरबार में था? तो यह शेरशाह सूरी के दरबार में था। ये सवाल मैंने आपको वहां पर बता दिया था, ठीक है। और इसको अकबर मतलब कि अकबर जो था वह क्या किस लिए थी क्या था? तो भूमि और राजस्व सुधार के लिए ये रखा हुआ था, ठीक है। तो इसी के कहने पर देखिए टोलमर से आपको एक सवाल और मैंने बताया था कि इसी ने कहा था कि ना जमीन पे लिया जाए ना उपज पे लिया जाए, ऐसा किया जाए कि एक औसतन मतलब कि औसत निकाला जाए और औसत निकालने के बाद उस पर किसानों पर टैक्स लगाया जाए, ठीक है। तो उसे क्या कहा गया? आईने ए दहसाल। आईने ए दहसाल, आईने ए दहसाला, ठीक है। दहसाला इसी के सलाह पर अकबर ने लाया था, ठीक है। किसके सलाह पर? इसी के सलाह पर लाया था। और यह अकबर से पहले किसके दरबार में था? तो शेरशाह सूरी के दरबार में था। चलिए अब्दुल फजल, पांचवा। अब्दुल फजल ये पांचवा में देखिएगा। यह अब्दुल फजल जो है, ठीक है, यह जो अकबर ने प्रथम धर्म मतलब कि नया धर्म जो लाया था दीन इलाही, उसका प्रमुख यह क्या था? पुरोहित था, ठीक है। प्रमुख यह क्या था? पुरोहित था, ठीक है। इसने अकबरनामा पुस्तक, ठीक है, इसने अकबरनामा पुस्तक
ठीक है, अकबरनामा पुस्तक लिखी जिसमें अकबर की चर्चा की है इसने, ठीक है, किसने, इसने अकबर की चर्चा की है, ठीक है। यह पुस्तक अकबरनामा जो पुस्तक है अबुल फजल ने 7 सालों में लिखा था। तो देखिए अकबरनामा पुस्तक किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा। इस पुस्तक में किसकी चर्चा है, तो अकबर की चर्चा है। यह पुस्तक कितने सालों में लिखी गई थी, तो यह 7 सालों में यह पुस्तक लिखी गई थी। यह पुस्तक 3 भागों में बटा हुआ था, ठीक है, कितना भाग, 3 भाग में बटा था, ठीक है, 3 भाग में बटा था। और यह तीसरे भाग में अबुल फजल ने अपनी चर्चा की है, ठीक है। जो तीसरा भाग है इसका तीसरा भाग, ठीक है, 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तीसरा भाग यहाँ लिखिए, तीसरा भाग, ठीक है, तीसरा भाग जो है, ठीक है, तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाया। तीसरा भाग, ठीक है, तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाया, ठीक है। जो इस अकबरनामा का तीसरा भाग जो था यह 3 भागों में बटा हुआ था। तो जो तीसरा भाग था उसी को हम लोग ने क्या कहा, आईने अकबरी, ठीक है। ये तीसरे भाग में अबुल फजल ने अपनी खुद की चर्चा की है, ठीक है। क्या की है, अपनी खुद की चर्चा अबुल फजल ने की है, यानी कि आत्मकथा जो अपनी लिखी है उसने इसी में लिखा है, आईने अकबरी, ठीक है। तो आईने अकबरी अगर आत्मकथा आपसे पूछते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अबुल फजल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका 1602 में इसको वीर सिंह बुंदेल वाले ने क्या कर दिया, हत्या कर दिया, ठीक है। तो यहां से कर लेंगे, ठीक है। 1602 में वीर सिंह, ठीक है, वीर सिंह बुंदेले लाने क्या कर दिया, हत्या कर दिया, ठीक है। इसका अबुल फजल का है। चलिए अब 6 नंबर में देखते हैं फैजी। कौन, फैजी। देखिए ये मैं जानबूझ के आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ, नहीं तो इस तरीके से मैं आपको समझाते हुए नौरत्न को निकल जाता। लेकिन आपके पास जब कंटेंट रहेगा और ये चीज आप देखेंगे कि अकबरनामा 3 भागों में बटा है और तीसरे भाग को ही आईने अकबरी कहा गया है, और इसमें अब्दुल फजल ने खुद की अपनी चर्चा की है, यानी कि अपनी आत्मकथा लिखी है, ठीक है, अपनी आत्मकथा इसने लिखी है। देखिए अबुल फजल, देखिए ये फैजी जो है अबुल फजल का क्या था, बड़ा भाई था। क्या था, बड़ा भाई था, ठीक है। इन्होंने गीता और लीलावती पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया था। तो जैसे फैजी को क्या किया, देखिए यह तो सबसे पहले फैजी अबुल फजल का क्या थे, बड़े भाई थे, और अकबर ने इन्हें क्या कर दिया, अनुवाद वाले क्षेत्र में रख दिया। मतलब कि क्या करना है कि आपको कवि के पद पर, मतलब कि इनको ऐसी कर दिया, ठीक है, फैजी को। तो इन्होंने गीता तथा लीलावती पुस्तक फारसी में अनुवाद कर दिया, ठीक है। गीता और लीलावती पुस्तक फारसी अनुवाद, फारसी में क्या कर दिया, अनुवाद कर दिया, ठीक है। इसके बाद 7वां आता है अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो देखिए इसको ऊपर बता देते हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना। 7वां अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। सबसे पहले अब्दुल रहीम इसका नाम था, ठीक है। अब्दुल रहीम क्या नाम था, और अब्दुल रहीम मतलब कि कौन था, तो यह बैरम खान का बेटा था, ठीक है। बैरम खान का क्या था, बेटा था। तो कहने का मतलब है कि बैरम खान कौन था, तो मैंने आपको बताया था कि अकबर का अंगरक्षक कौन था, बैरम खान था, और उसी का पुत्र यह कौन था, अब्दुल रहीम था। और अकबर ने इसे एक खाना का उपाधि दिया था, इसीलिए इसका नाम कौन सा होगा, अब्दुल रहीम खाना, ठीक है। तो इसको अकबर ने क्या किया कि अनुवाद विभाग दे दिया, ठीक है, अनुवाद विभाग, इसको अनुवाद
विभाग, ठीक है, इसको क्या कर दिया, अनुवाद विभाग दे दिया, ठीक है, अनुवाद विभाग का प्रधान बना दिया इसने, ठीक है। इसने बाबर की आत्मकथा, ठीक है, तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा, यहां से स्टार बना के लिख लिया, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया, ठीक है। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद करा है, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद क्या किया, अनुवाद करवाया, ठीक है। तो अगर आपसे यह सवाल हमेशा पूछा जाता है कि बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम ने किया था। अनुवाद विभाग अकबर ने किसे दिया था, तो अब्दुल रहीम खाना को दिया था, ठीक है। तो याद हो गया होगा। इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी पुस्तक, जब इसने तुजुक ए बाबरी पुस्तक का, देखिए आराम से एक एक स्टेप समझते चलिएगा, ठीक है, तो आपका कंफ्यूजन मतलब कि नहीं रहेगा। जैसे मैंने बताया कि कैसे आपको मतलब कि वो 3 पार्टों में बटा हुआ था, और तीसरा पार्ट ही था अबुल फजल का, जिसने अपनी खुद की आत्मकथा उसमें लिखी है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन, तो उसी तरीके से तुजुक ए बाबरी जो पुस्तक थी, किसकी आत्मकथा थी, तो बाबरी की थी, बाबर का था, और इसके फारसी में अनुवाद किसने किया, अब्दुल रहीम खाना ने किया, ठीक है। लेकिन जब वो फारसी में अनुवाद किया तो उस पुस्तक का नाम क्या हो गया, बाबरनामा हो गया, ठीक है। अनुवाद के बाद ऐसे स्टार मान के, अनुवाद के बाद इस पुस्तक का नाम बाबरनामा क्या हो गया, बाबरनामा आपका नाम है, ठीक है। अब आता है 8वां, कौन सा, तो मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। अब ये मुल्ला दो प्याजा का था, तो अकबर अपने मतलब कि अब नवरत्न में इसलिए शामिल किया था, क्योंकि देखिए कभी कभी वो क्या होता है कि आदमी थोड़ा सा स्ट्रेच में रहता है, माइंड टेंशन में रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, कोई चुटकुला सुना दे या कोई ऐसे हंसने वाला बात कह दे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, हंसी का मुद्रा बनने से माइंड थोड़ा सा खुश हो जाता है। तो इसको मजाकिया, ठीक है, यह अरब का रहने वाला था और यह व्यंगबाजी करता था, ठीक है, यानी कि मजाकिया टाइप का मजाकिया करते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये अपने खाना में हमेशा 2 प्याज खाता था, इसीलिए इसका नाम अकबर ने क्या कर दिया, 2 प्याजा रख दिया, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही याद रखिएगा। इसके बाद 9वां में आता है हकीम हुक्काम, हकीम हुक्काम, ठीक है। चलिए थोड़ा सा सॉरी, नेटवर्क के चलते ये इशू हो गया, ठीक है। तो देखिए अब क्या था, हकीम हुक्काम, यह क्या था कि अकबर के दरबार में यह बावर्ची था, क्या था, यह क्या था, बावर्ची था, ठीक है, यानी कि खाना बनाने वाला। तो इस तरीके से आपने अकबर के नवरत्न को भी देख लिया, मैंने अपने तरफ से आपको पूरा एकदम समझाने की कोशिश की और आप लोग समझ भी गए होंगे। अब हम लोग क्या होता है कि अकबर का सैन्य अभियान देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अकबर का सैन्य अभियान, ठीक है, कौन सा, सैन्य अभियान, ठीक है, अकबर का सैन्य अभियान। तो आप यहां से अकबर ने सर्वप्रथम 1559 में, सर्वप्रथम यहां से लिखते चलेंगे, सर्वप्रथम 1559 में ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर अभियान किया, ग्वालियर अभियान, ठीक है, ग्वालियर अभियान। दूसरा आइए
उसके बाद ये क्या होता है कि 1560 में इसने जौनपुर अभियान किया, ठीक है, 1560 में जौनपुर अभियान, ठीक है, जौनपुर अभियान। तीसरा में देखे 1561 में चुनार और मालवा का अभियान किया, ठीक है, 1561 में चुनार और मालवा अभियान, ठीक है, मालवा अभियान, ठीक है। इसके बाद इसने 62 में अमेर पर आक्रमण किया, ठीक है, इसने 1562 में अमेर, और अमेर कहाँ है तो यह आपका राजस्थान में है, ठीक है, आक्रमण किया। अमेर की राजधानी जयपुर, ठीक है, जयपुर थी, और अमेर का राजा, इस समय अमेर का राजा कौन था तो भारमाल, ठीक है, अमेर का राजा, अगर यहाँ से आपका राजा पूछे, ठीक है, तो भारमल, ठीक है, भारमल, ठीक है, यानी कि कछवाहा राजपूत है ये लोग, ये पूछता नहीं है, बस आपके जानकारी के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो आक्रमण किया। इसके बाद देखिए अब यहाँ से कहानी आप समझ ले कि कैसे उसने मतलब कि जोधाबाई से शादी किया था। तो देखिए राजा भारमल एकमात्र राजपूत थे, ये एकमात्र ऐसे राजपूत थे जिन्होंने अकबर की मतलब कि स्वेच्छा से अधीनता क्या कर दी थी, स्वीकार कर ली थी, और अपनी बेटी किसकी, हरकाबाई, ठीक है, ये इसके भारमल यहाँ से कर लें, बेटी जोधाबाई, यानी कि उनका नाम हरखा, बेटी हरखा बाई, यानी कि जोधाबाई, ठीक है, जोधाबाई की शादी किससे कर दी, अकबर से कर दी, ठीक है, अकबर कर दी। और अपने बेटा, ठीक है, और अपने बेटा भगवान दास और अपने पोता मान सिंह को अकबर के दरबार में सेवा के लिए भेज दिया, ठीक है, क्या करने के लिए, सेवा के लिए भेज दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से तो 1562 में अमेर पर क्या कर दिया, अकबर ने सैन्य अभ्यास कर दिया। उस समय वहाँ के राजा भारमाल थे। भारमाल एक ऐसा मतलब कि ऐसा सवाल पूछा जाता है कि वह कौन सा राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार कर ली थी। तो ये भारमाल थे, ये राजस्थान के राजा थे, ठीक है, कछवाहा राजपूत थे, और इन्होंने मतलब अधीनता स्वीकार करने के साथ साथ अकबर से अपनी बेटी हरखाबाई की शादी मतलब कि कर दी, और अपने पोते मान सिंह को भी उस अकबर के दरबार में उसके सेवा के लिए भेज दिया था, ठीक है। और यहाँ से आप एक चीज लिख लेंगे कि जोधाबाई को, ठीक है, जोधाबाई को अकबर ने ठीक है, अकबर ने एक उपाधि दिया था जिसका नाम था मरियम उज जमानी, मरियम उज, ठीक है, मरियम उज जमानी उपाधि दी, ठीक है, किसने दिया था। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि मरियम उज जमानी उपाधि किसको मिला था, तो यह जोधाबाई को मिला था या हरका भाई को आपको मिला था, ठीक है। चलिए इसके बाद, ठीक है, एक सेकेंड, तो देखिए ये आपका एक सैन्य अभ्यास था। सैन्य अभियान भी मैंने कुछ आपको हद तक बता दिया, ठीक है। अब हमारे पास इनके में मतलब कि कुछ सैन्य अभ्यास बचा हुआ है, ठीक है, चाहे पढ़ ही लेते हैं। यहाँ पे चलिए एक टॉपिक कर लेते हैं, फिर बाद में अगला जो बचा रहेगा उसको कर लेंगे। तो गोंडवाना कहाँ था, ठीक है, गोंडवाना यह एमपी में है, और यहाँ की एक शासिका थी रानी दुर्गावती। कौन थी, रानी दुर्गावती, और यह एक विधवा थी किसके, संग्राम सिंह की विधवा थी, किसके, संग्राम सिंह की विधवा थी। और इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, बल्कि अकबर से मुंहतोड़ जवाब दिया था, और अकबर से इन्होंने लड़ाई किया था, मतलब कि लड़ा भी था, लड़ के मतलब कि यह युद्ध में हारी थी, ठीक है, लेकिन अधीनता अपने स्वेच्छा से यह
स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, यह एक ऐसी महिला थी जिसने अकबर का मतलब कि क्या कर दिया था, सर्वाधिक विरोध किया था। ठीक है, और बाद में ये क्या हुआ था कि मतलब कि ये जो गोंडवाना है, ठीक है, वो अकबर के अधीन आ गया, लेकिन इन्होंने जैसे कि ये जो थे भारमल, उन्होंने अधीनता स्वीकार कर लिया था, इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं किया बल्कि उसका विरोध किया। ठीक है, तो सर्वाधिक विरोध किया। ठीक है, चलिए, तो जो अब देख लिए, यहाँ तक हमने देख लिया। अब जो भी बचा रहेगा अगले वीडियो में देख के हम लोग अकबर का कहानी समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जितने भी भाई बंधु जुड़े हैं उन सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग इस वीडियो के साथ प्यार दिखाते रहें। और एक चीज़ और कहूँगा कि थोड़ा सा इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिश ना बल्कि जोड़ें। ठीक है, चलिए, और ये आपको वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दें। ठीक है, चलिए।